बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। सब जग जलता देखया अपनी अपनी आग। महापुरुष परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं कि इस संसार में मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिससे मिलने पर परम शांति का अनुभव हो जाए। ऐसा लगने लगे कि अपने अंतर चित्त में शांति भरपूर होने लगी हो। कोई भी ऐसा नहीं मिला संसार में। और जिसको भी देखो, जिधर भी देखो, किसी से बातचीत भी करो तो ऐसा ही लगता है कि हर कोई किसी न किसी प्रकार से किसी आग में जलता हुआ नजर आता है। दुख की भरमार है। हर कोई अपने अंदर दुखों को लिए हुए भटक रहा है। दुखों को लिए भटक रहा है सुख की तलाश में कि मेरे दुखों का अंत हो जाए, मुझे सुखों की प्राप्ति हो जाए। हर कोई अपने अंदर एक कलेशों का संसार लिए हुए है। आनंद की खोज में कि मेरे कलेश समाप्त हो जाएं, मुझे कलेशों से छुटकारा मिल जाए, कोई तो मुझे छुटकारा दिलाए। हर कोई खोज रहा है कि कोई ऐसा मिले जिसके मिलने मात्र से, जिसकी संगति से आनंद भरपूर हो जाए चित्त में। सारा संसार राग द्वेष और मतलबी विचारों, नफरत और मायावी फेर में पड़ा हुआ जल रहा है, तप रहा है, माया की दलदल में फंसा हुआ है। अब महापुरुष तो फैसला दे रहे हैं कि क्या कोई भी नहीं है संसार में ऐसा। हम किसी से भी बात करते हैं, अपना दुख सुनाने की कोशिश करते हैं, तो वो सुनने वाला स्वयं पहले से ही दुखों में भरा हुआ है, दुखों से भरपूर है। हमें कैसे दुखों से निजात दिलाएगा? जिसके अंदर कलेश भरे हुए हैं, वो हमारे कलेश किस प्रकार दूर करेगा? किस प्रकार हमारे चित्त में आनंद भरपूर कर पाएगा? जो हर पल किसी न किसी प्रकार की आग में जल रहा है, झुलस रहा है, वो हमें कैसे शीतलता प्रदान करेगा? या तो कोई है नहीं ऐसा, दुनिया में है ही नहीं, या फिर हमें मिला नहीं, या फिर हम सही प्रकार से तलाश नहीं करते, सही प्रकार से पुकार नहीं करते। लेकिन इसका फैसला भी महापुरुष
दे रहे हैं कि अगर संसार में जीव को अगर शांति चाहिए, अगर जीव शांति पसंद करता है, क्लेशों से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, आनंद से भरपूर होना चाहता है, आनंद भी कैसा, नित्य निरंतर का, फिर रोज रोज उसको अलग से खोज नहीं करनी पड़ेगी कि कोई आकर उसे आज फिर आनंद की अनुभूति कराए, फिर से उसको कोई आज सुखी करने के लिए आए या वो कहीं और ढूंढने जाए। आनंद ऐसा, सुख ऐसा, शीतलता ऐसी जो एक बार प्राप्त हो जाए तो हमेशा इस जीव के अंदर डेरा डाल दे, हमेशा हमेशा के लिए डेरा लग जाए शांति का, आनंद का, सुख का। वो खोज हमारी वक़्त के संत महापुरुषों के चरण शरण में पहुंचने से पूर्ण हो सकती है। जब सारे संसार में कोई नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में संतों की सदसंगति से ही परम शांति की अनुभूति हो सकती है, आनंद की प्राप्ति हो सकती है। उसका क्लेशों का संसार सुखों के संसार में तब्दील हो जाएगा, देखते ही देखते आनंद से भरपूर हो जाएगा, भक्ति से माला माल हो जाएगा। और जहाँ पर भक्ति डेरा करती है वहाँ से तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे चोर भी भाग जाते हैं। और जहाँ से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपना डेरा उठाकर भाग जाते हैं, वहाँ पर शीतलता, आनंद, शांति अपने आप पैदा हो जाती है। क्यों कि इस जीव के अंदर शांति, आनंद, सुख तो भगवान ने पहले से ही, प्रभु ने पहले से ही दया करके इस संसार में भेजा हुआ है, शांति से भरपूर करके भेजा हुआ है। क्योंकि उसको प्राप्त करने का तरीका नहीं है, इसीलिए संतों महापुरुषों की चरण शरण मिलने पर ही वो तरीका बताते हैं, वो इस प्रकार भक्ति का संदेश देते हैं, इस प्रकार आशीर्वाद दे करके, अपनी संगत में रख करके नाम की बख्शिश करते हैं, जिसके कारण ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से जीव खाली हो जाता है और वहाँ पर जो बसी हुई, अंदर लुप्त हुई शांति है, आनंद है, वो उदित हो जाते हैं। और ये जीव न जाने किस प्रकार का आनंद अनुभव करता है कि उछल उछल कर अपने सतगुरु का शुकराना गाने लगता है, आनंदित होता है। उस आनंद को, उस परम सुख को पा करके सारे संसार को भूलने लगता है। क्योंकि संसार भर में माथा पटक पटक कर जब वो शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, और संतों महापुरुषों के नज़दीक पहुंचने पर, उनकी चरण शरण हासिल होने पर सतगुरु जब स्वीकार कर लेते हैं और जब सतगुरु दया करते हैं, आशीष करते हैं, तो वो सब कुछ ऐसे सहज में सुलभ हो जाता है जो सारे संसार में भटकते हुए प्राप्त नहीं कर पाया, वही सब कुछ बड़ी आसानी से, सरलता से इस प्रकार प्राप्त हो जाता है जैसे माँ बाप के साए में एक बच्चा सब सुख बड़े आसानी से प्राप्त करता है। इसी प्रकार संत महापुरुष भी इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं, इस जीव के परम पिता हैं, जो कि
रूहानी आनंद देने के लिए, रूहानी खुशियाँ देने के लिए, रूहानी सुख, रूह का सुख, यानी इस जीवात्मा को परमात्मा के मिलन से ही संपूर्ण सुख प्राप्त हो सकता है। बेशक संसार में भटकता रहे, लेकिन सतगुरु के ओट आश्रय बिना कभी ये जीव शांत चित्त नहीं होकर बैठ सकता। इसलिए ये जीव जो है भाग्यशाली कहलाता है तब जब मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली कहलाता है जब सतगुरु की शरण मिल जाती है, और परम सौभाग्यशाली कहलाता है जब उनके दिशा निर्देश पर उनके बख्शे हुए नाम की पालना शुरू करता है, उनके बख्शे हुए नाम को जपता है, सुमरन करता है, तो परम सौभाग्यशाली बनकर इस संसार में सदैव सच्चे सुख की अनुभूति करता रहता है। सच्चे आनंद की प्राप्ति हर पल होती है। इतना सकुशल इस जीवन के सफ़र को सकुशल होकर तय करता है, और यहाँ से जाते हुए परलोक की ओर भी सकुशल सफ़र करते हुए पहुँच जाता है, और अपने असली घर में जीवात्मा पहुंचकर परमात्मा के धाम में पहुंच कर के सदा सदा के लिए सुख रूप बन जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।